वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अगर आपकी इच्छा बीए फर्स्ट सेम इंग्लिश में बहुत अधिक अच्छे नंबर लेकर आने की है तो आप सही जगह हो, सही क्लास देख रहे हो। देखिए, हमारी यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। 9 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर 10 है नयनतारा सहगल जी का, जो बोर्न हुई थी, पैदा हुई थी दस मई 1927 में, 1927 में। और मृत्यु की जानकारी इनकी नहीं है, शायद ये अभी भी अलाइव है, जिंदी है। तो क्वेश्चन क्या है इनका? ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू जो भी आता है तो हमने यहाँ से देख लेना है और सब तैयारी इसमें से ही हो जाएगी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल जी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। नयनतारा सहगल वॉज बॉर्न, नयनतारा सहगल पैदा हुई थी ऑन मई 10, 10 मई 1927 1927 में, टू रंजीत सीताराम पंडित के यहाँ। यानी कहाँ पैदा हुई थी? रंजीत सीताराम पंडित जी के यहाँ पैदा हुई थी। सहगल अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल्स एज ए गर्ल। जब वह बड़ी हुई तो नयनतारा सहगल जी ने अटेंड किए थे ए नंबर ऑफ स्कूल्स, यानी कई सारे स्कूल अटेंड किए थे, कई स्कूलों में पढ़ाई की थी। गिवन द टर्मोइल इन द नेहरू फैमिली। किस कारण से कई कॉलेज अटेंड किए थे, कई कॉलेजों में पढ़ाई करनी पड़ी? क्या कारण था? गिवन द टर्मोइल इन द नेहरू फैमिली। नेहरू परिवार में टर्मोइल होता है उथल पुथल हो जाना। कई उथल पुथल हो जाने के बावजूद नेहरू परिवार में, यानी कोई कारण रहा, राजनीतिक कारण था, तो परिवार में चलती रही बातें, तो इस कारण से इसे कई स्कूल अटेंड करने पड़े। नेहरू परिवार का क्या संबंध था नयनतारा सहगल का? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी और उनकी बेटी थी, ये सेकंड डॉटर थी, दूसरी बेटी नयनतारा सहगल। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन की लड़की थी नयनतारा सहगल थी। तो पारिवारिक उथल पुथल के कारण इसे कई स्कूल अटेंड करने पड़े। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम वुडस्टॉक स्कूल इन द हिमालयन हिल स्टेशन ऑफ लैंडोर इन 1947। शी ग्रेजुएटेड, इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी कहाँ से? वुडस्टॉक स्कूल से, जो है इन हिमालयन हिल स्टेशन पर, हिमालयों की पहाड़ियों में, ऑफ लैंडोर के अंदर, लैंडोर स्थान पर, इन 1947 में इन्हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। हर ऑटोबायोग्राफीज, इसकी आत्मकथा कौन कौन सी है जो इसने अपने बारे में, खुद अपने बारे में लिखा है? वो है, पहला वर्क एक है इनका प्रिजन एंड चॉकलेट केक, 1940 1954 में जो आया था। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है, जिसने अपने ही बारे में, खुद अपने जीवन के बारे में इसने जिसमें लिखा है। सेकंड है फ्रॉम फियर सेट फ्री, 1962 में जो आया था। शी सर्व्ड एज एन एडवाइजर टू साहित्य अकादमीज बोर्ड फॉर इंग्लिश फ्रॉम 1972 टू 1975। इसने सेवा दी थी अपनी, यानी इसने कहाँ सेवा की थी? एज एन एडवाइजर, एक एडवाइजर सलाहकार के रूप में भी सेवा की थी। टू साहित्य अकादमीज बोर्ड, जो साहित्य अकादमी है उसका जो बोर्ड होता है उसमें भी सलाहकार के रूप में इसने अपनी सेवा दी थी। फॉर इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, फ्रॉम 1972 से 1975 तक अपनी सेवा वहां पर दी थी एक सलाहकार के रूप में। हर अदर मैन वर्क, इसके मुख्य जो दूसरे लेख हैं, किताबें, वो कौन कौन सी है? अ टाइम टू बी हैप्पी, 1957 में जो आया था। और एक है दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, 1965 में जो आया। स्टॉर्म इन चंडीगढ़, स्टॉर्म इन चंडीगढ़, स्टॉर्म इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में स्टॉर्म होता है तूफान, ये 1969 में आया था, ये वर्क इनका। और एक जो सबसे फेमस वर्क इनका आया है वो है रिच लाइक अस, 1985 में। तो ये नयनतारा सहगल जी के बारे में है। इसमें ये कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, और इन्होंने ये नेहरू परिवार से क्या संबंध रखती थी, इन्हें कहाँ पढ़ाई की, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी है, कब प्रकाशित हुई थी। इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड में, साहित्य अकादमी बोर्ड में
कब से कब तक अपनी सेवा दी और इनके कौन सा वर्क कब हुआ, ये कोई भी एमसीक्यू आ सकता है या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, तो ये सब एनफ है, काफ़ी है। हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस इसके ऊपर एक एमसीक्यू की सीरीज आएगी, 10 की 10 चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू की एक सीरीज आएगी, वो जल्दी आने वाली है। इसके बाद में जल्दी आपको यूनिट 2 मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।